हेलो फ्रेंड्स, सुषमा's लाइफ में आपका स्वागत करती हूँ मैं। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। संभालिए अपने दिल को, कहीं रूठ न जाए। दिल बड़ा ही नाजुक होता है, पर इस दिल पर ही पूरी ज़िंदगी टिकी रहती है। जब तक ये धड़कता रहता है, ज़िंदगी चलती रहती है, लेकिन इसकी धड़कन बंद होने के कारण हमारे सांसें भी जवाब दे देती है। तो फ्रेंड्स, चलिए आज हम जानते हैं कि हमारे हार्ट, जो हमारा दिल है, उसको हम कैसे संभाल के रखेंगे। आपके शरीर में दौड़ने वाला खून धमनियों और शिराओं द्वारा अपना सफ़र तय करता है। शरीर की भीतरी अंगों की कोशिकाओं और कोषाणुओं को नवीकरण करता है। दिल में पहुंचाता है। दिल उस प्रदूषित खून को शुद्ध करने के लिए फेफड़ों में भेज देता है। आपके शरीर में दौड़ने वाला खून धमनियों और शिराओं द्वारा अपना सफ़र करता है और शरीर के भीतरी अंगों की कोशिकाओं और कोषाणुओं का नवीकरण करता हुआ दिल में पहुंच जाता है। दिल उस प्रदूषित खून को शुद्ध करने के लिए फेफड़ों में भेज देता है। यही शुद्ध रक्त फिर अपना सफ़र शुरू कर देता है और शरीर की कोशिकाओं को शुद्ध करते हुए दिल में वापस आ जाता है। अपना सफ़र तय करते समय यह रक्त धमनियों और शिराओं को साफ करता जाता है। इसके साथ ही रक्त को इतनी ऊर्जा देता है कि वो शरीर के तापक्रम को संतुलित बनाए रख सके। दिल की धड़कन का अपना एक कायदा है, एक बंदिश है, लेकिन आदमी बहुत से ऐसे काम करता है जिस वजह से दिल को बहुत सी परेशानियां भी झेलनी पड़ती है। एक नाक बंद होने पर आप दूसरी नाक से सांस ले लेते हैं। एक कान से सुनाई न दे तो आप दूसरी कान से काम चला लेते हैं। एक आँख में दिखाई न दे तो आपका सहारा दूसरी आँख बन जाती है। लेकिन बेचारा दिल तो अकेला है, इसका कोई दूसरा सहयोगी अंग नहीं होता। दिल हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है। दिल की धड़कन बंद होते ही शरीर निर्जीव हो जाता है। इसलिए दिल की धड़कनों को काबू में रखिए, क्योंकि जब दिल ही टूट गया तो कैसे जी सकेंगे। आजकल तो 25 से 30 की उम्र में ही दिल की धड़कनों को दगा देने का मामला सामने आ रही है। परेशानी की बात यह है कि इस उम्र में ध्यान न देने से दिल गंभीर बीमारियों के स्तर पर घिर सकती है और कई बीमारियां हमारे लाइलाज स्तर पर पहुंच सकती है। आपने दिल की सदा संभाल कर रखिए ताकि ताजगी दिल आपका साथ देता रहे। दिल तो दिल से यही चाहता है कि आप कुछ पाबंदियों और सावधानियों के साथ अपनी ज़िंदगी का सफ़र तय करें ताकि यह लंबी उम्र तक आपका साथ बखूबी निभा सके। उसकी धड़कन में रुकावटें ना आने पाए, उसकी गति में बदलाव ना आने पाए, ना कभी उसे अपनी रफ्तार तेज करनी पड़े और ना ही धीमी। डॉक्टरों का कहना है कि हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर दोनों ही हमारे जी के जंजाल हैं। ये दोनों ही दिल की और धमनियों के लिए मुश्किलें बढ़ाते हैं। लेकिन यदि थोड़ी सावधानियां बरती जाएं तो ब्लड प्रेशर के कारण उत्पन्न मुश्किलों से दिल को बचाया जा सकता है
पर्याप्त मात्रा में पोषण भोजन करें, जिसमें फल और हरी सब्जियां अधिक शामिल करें। सलाद ज़रूर खाएं। सलाद से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। फैटी और तेलीय खाना से परहेज करें। ज़्यादा से ज़्यादा टहलें, घूमें और एक्सरसाइज करें। इस प्रकार ब्लड प्रेशर की नियंत्रण में रखकर दिल को सही सलामत रखा जा सकता है। सबसे ज़्यादा खतरा हमें होता है धूम्रपान से। वैज्ञानिक और शोधकर्ताओं ने यह प्रमाणित कर चुके हैं कि धूम्रपान, तंबाकू, सिगरेट और नशीली चीज़, शराब, ये सब हमारे दिल के लिए अच्छी नहीं होती। तो हम इसे जितना त्याग करके चलेंगे, हमारा शरीर उतना ही अच्छा रहेगा और हमारा हार्ट यानी कि दिल वो सलामत रहेगा। उच्च रक्तचाप के रोगियों में धूम्रपान करने की दशा में दिल का दौरा अधिक पड़ता है। धूम्रपान से युवतियों और युवक में भी दिल के दौरे के कारण अचानक मौत हो जाती है। धूम्रपान द्वारा हृदय पर पड़ने वाला दुष्प्रभाव सिगरेट की संख्या के अनुसार बढ़ता जाता है। सिगरेट के धुएं से धमनियों में कड़ापन आ जाता है। धूम्रपान से एंजाइना, दिल का दर्द रोग हो सकता है। धूम्रपान के धुएं में उपस्थित निकोटीन और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों ही कम या श्रम करते समय होने वाली एंजाइना रोग का और उग्र बना देते हैं। ऐसी महिलाएं में जो धूम्रपान भी करती हैं और गर्भ निरोधक गोलियां का सेवन भी करती हैं, दिल के दौरे और संभालना बहुत ही अधिक बढ़ जाता है। दिल को संभालने के लिए आपको हमेशा सतर्क रहना चाहिए। दिमाग का जितना बोझ आप अपने दिल में डालेंगे, आप कुछ दिन के बाद देखेंगे कि तनाव के कारण कुछ सालों के बाद आपका धड़कन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। परिवर्तन आते ही आप देखेंगे कि परिवर्तन आने की उतनी ही संभावना को आप आमंत्रित कर लेते हैं, क्योंकि आपके दिमाग और दिल का चोली दामन का साथ बन जाता है, जो कि आपके दिल की धड़कन के लिए तनाव अच्छा नहीं होता। अगर दिमागी तनाव बढ़ता जाएगा तो वो आपके दिल की धड़कन ही बढ़ा देगा, क्योंकि दिल को आपसे पूरी हमदर्दी है। वह दिमाग के इशारों पर ही काम करता है। दिल कुछ सोचता समझता नहीं, उसका काम तो दिमाग के संकेतों पर धड़कना होता है। जो लोग यह सोचते हैं कि शरीर बीमार है और उसी के लिए दवा दी जानी चाहिए, तो वो गलत सोचते हैं। किसी भी रोग का इलाज करते समय दिमागी हालात का समझना निहायत ज़रूरी होता है। इसलिए दिल की सलामती चाहते हैं तो सदैव तनाव मुक्त और खुश रहें और दिल को भी खुश रखें। खान पान का भी मामला देखा जाता है दिल के मामले में। अगर आपका खान पान मसालेदार गरिष्ठ खाना खाने में आप आदी हैं, तो इसके लिए भी आपको दिल को संभालना ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है, क्योंकि ज़्यादा वसा युक्त आहार का सेवन करने से मोटापा बढ़ता है। साथ ही हमारी धमनियों में एक प्रकार का रासायनिक तत्व और चिपकने लगता है, जिसे कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। धमनियों के भीतर दीवारों की परतों को यह मोटा कर
रुकते लगते हैं और जिससे रक्त संचार के रास्ते में अवरोध उत्पन्न होने लगती हैं। इसका असर हमारे दिल पर पड़ता है। इस प्रकार गलत खान पान से दिल का आधार धीरे धीरे बढ़ने लगता है और यह प्रतिक्रिया 20 वर्ष की उम्र के लगभग 10-12 साल बाद अपना प्रभाव दिखलाना शुरू कर देती है। इससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। दिल का सेहत के लिए खान पान पर विशेष ध्यान दीजिए। हमारे दिल को कुछ नहीं होगा। कैसे रखें दिल को सेहतमंद? आज के भागम भाग जिंदगी का सबसे बड़ा शिकार हुआ है हमारा दिल, जबकि हम दिल को संभाले रखे रहते हैं। दिल पर ही हमारा जीवन आश्रित है। इसे हर हालात में सही सलामत रखना ज़रूरी है। इसे हम सेहतमंद तभी रख सकते हैं जब हम निम्न बातों का ध्यान देकर उसका कड़ाई से पालन करें। सेहतमंद आहार लें। दिल का सेहत बनाए रखने के लिए अपने खान पान का ख्याल रखें। आप क्या खा रहे हैं और कब खा रहे हैं, ये दोनों बातों का महत्वपूर्ण है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं हमारे दिल के लिए कि सब्जियां, फल, साबुत अनाज और थोड़ी मात्रा में तेल से ये चीज़ें हैं जिन्हें प्रतिदिन के खान पान का हिस्सा बनाने से दिल की सेहत अच्छी बनी रह सकती है। मोटापे पर भी काबू रखें। यूँ तो मोटापा कई रोगों का जन्मदाता है, लेकिन यह दिल के लिए अधिक खतरनाक होता है। मोटापे के कारण रक्त वाहिनियों की दीवारें और हृदय की मांसपेशियों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है क्योंकि धमनियों में कोलेस्ट्रॉल के जमाव में धमनियों का कड़ापन आ जाता है। इसलिए मोटापे को काबू में रखना बेहद ज़रूरी है। अलग अलग तरह की एक्सरसाइज से खान पान का ध्यान रखना और मोटापे पर काबू रखा जा सकता है। बॉडी के इंडेक्स 20 से 25 के बीच में रखना ज़रूरी है। तनाव से बचें। दिल की धड़कनों को रोकने और उसे कमज़ोर करने के तनाव, शोक, चिंता आदि की अहम भूमिका होती है। दिल की धड़कनों को नियमित रूप से नियंत्रण रखने के लिए तनाव मुक्त रहें और तनाव से बचें। इसके लिए आप खुश रहें, आत्मविश्वासी बनें, दोस्तों से मिलें, सामाजिक बनें, स्थितियों को स्वीकारें, तो आप दिल की सभी बीमारियों से दूर रहिएगा। धूम्रपान से दूर रहें। धूम्रपान ऐसी एक लत होती है जो दिल की बीमारियों का प्रमुख कारण होती है। धूम्रपान का लत को आप त्यागेंगे तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, क्योंकि धूम्रपान से रक्त वाहिनियाँ संकरी कठोर होने लगती हैं, रक्तचाप बढ़ जाता है। ये सभी विकार दिल के रोगों का जिम्मेदार होती हैं। इसलिए धूम्रपान से परहेज करें, धूम्रपान से दूर रहें। धूम्रपान से आप जितना दूरी बना के रखेंगे उतना ही आपके शरीर स्वस्थ और मस्त रहेगा। अच्छी नींद लें। नींद की कमी से भी ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल का प्रभाव बढ़ता है और इससे नींद में कमी और तनाव भी बढ़ोतरी होती है, जो दिल के रोगी का जन्मदाता है। दिल को सेहतमंद रखने के लिए 6-8 घंटे अच्छी नींद लें। इससे भी आपका शरीर को काफ़ी राहत और दिल आपका सुकून से रहेगा।
बढ़ा हुआ रक्तचाप हृदय के सेहत के लिए खतरनाक होता है। इसके दिल के दौरे की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए दिल की धड़कनों को समान रखने के लिए रक्तचाप को भी समान रखना जरूरी है। जिन कारणों से रक्तचाप बढ़ता है उन पर नियंत्रण रखें। विशेष रूप से जीवन शैली में सुधार लाकर रक्तचाप को धीरे धीरे कम करके उसे सामान्य बनाया जा सकता है। तनाव से बचें और भोजन में नमक का प्रयोग कम करें। योग और एक्सरसाइज करें। नियमित रूप से योग और एक्सरसाइज करना दिल की सेहत के लिए अच्छा माना जाता है। रोजाना किया गया योग और मेडिटेशन तनाव को कम करने में सहायक है और अगर तनाव कम होगा तो दिल भी सामान्य स्वस्थ और ठीक बना रहेगा। योग, एक्सरसाइज या मेडिटेशन सभी नहीं कर पाएँ तो किसी एक का नियमित अभ्यास जरूर करें। खुश रहें, मस्त रहें। कहावत है कि खुश मिजाजी दिल की धड़कन को ठीक रखता है और उत्तम टॉनिक का काम करती है, जबकि शोक, चिंता, दुख, भय आदि दिल की सेहत के लिए विष तुल्य है। इसलिए किसी बात को गंभीरता से मत लो, दुखी या चिंतित मत हो। सदा खुश रहो, मस्त रहो, क्योंकि सदा खुश रहना दिल की सेहत के लिए रामबाण औषधि है। मैं तो यही कहूँगी कि सेहत बनी रहे, वह लगातार धड़कता हुआ अपना कार्य सुचारू रूप से करता रहे। इसलिए जीवन में सुखद और सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के प्रयास करें। तनाव मुक्त होकर सदा खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। फिर आपका दिल ताजगी आपका निभाएगा और साथ वह कभी नहीं छोड़ेगा। वह न कभी टूटेगा और न कभी रूठेगा। हेल्दी दिल के लिए क्या खाएं और क्या न खाएं। अधिक से अधिक मात्रा में पत्तेदार सब्जी, कच्ची सलाद व सूप का सेवन करें। सीखे या भुने मांस अथवा मछली का सेवन कर सकते हैं। प्रतिदिन 2 से 3 चम्मच तेल का सेवन पर्याप्त है। प्रतिदिन लगभग 30 ग्राम कच्चे लहसुन का सेवन करना चाहिए। वसा युक्त, चिकनाई रहित दूध का सेवन भी उत्तम है। तले हुए खाद्य पदार्थ, पेस्ट्री, केक, मिठाई व मांस के सेवन से बचें या कम से कम सेवन करें। खाने में कम से कम हो सके तो नमक का यूज करें। जितने सब्जी या और व्यंजन में डाला जाता है उतने ही खाएं, ऊपर से लेके ना खाएं। दूध और इससे बने खाद्य पदार्थ के सेवन से परहेज करें। हृदय हमारे शरीर के अति महत्वपूर्ण अंग है। दिल की धड़कन का रुक जाना मृत्यु का सूचक है। अंत यह आवश्यक है कि हृदय पर विशेष ध्यान दिया जाए और इसे स्वस्थ रखा जाए। तेल, मसाले, नमक का सेवन कम करें और जहाँ तक हो सके एक्सरसाइज करें, जिससे कि हमारा सुबह शाम एक्सरसाइज करने से हमारा शरीर ठीक रहता है, मोटापा शरीर में नहीं बढ़ता और हमारा शरीर का दिल अच्छी तरह से धड़कता है। सूखे मेवे, नारियल, पापड़, अचार, वेफर, चिप्स, फरसांग और मक्खन का सेवन से जहाँ तक संभव हो बचने की कोशिश करें। हार्ट अटैक यानी हृदय घात के रोगियों को यह जानना बेहद ज़रूरी है कि हार्ट अटैक के बाद हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। इस संबंध में जरा सी भी लापरवाही ऐसे रोगियों के लिए जानलेवा सिद्ध हो सकती है। हृदय घात के रोगियों को
चलने फिरने, भोजन, नींद तथा समागम आदि में अपने हृदय रोग हार्ट स्पेशलिस्ट की सलाह से पूरी तरह से चलना चाहिए और उन्हें अमल करना चाहिए। ऐसे रोगियों द्वारा बरती जाने वाली कुछ सावधानियां से बाबत उपयोगी जानकारी यहाँ प्रस्तुत है। सुबह की सैर या एक्सरसाइज 3 से 6 सप्ताह के बीच। इस अवधि में घर पर लगभग पूर्ण रूप से विश्राम करना चाहिए और ये आवश्यक भी है। केवल निम्नलिखित छूट दी जा सकती है, जैसे दिन में 3-4 बार कुर्सी पर बैठ सकते हैं, परंतु एक बार में 1 घंटे से अधिक न बैठें। समतल फर्श पर टहलें। टहलने की गति, फासला या समय धीरे धीरे बढ़ाएं। ध्यान रखें, चलने फिरने पर अगर सीने में दर्द हो, सांस फूले और थकावट महसूस हो तो तुरंत विश्राम करने और दूसरे रोज से उसे कम चलें। 7 से 8 सप्ताह के बीच तेज हवा और ठंड से बचकर घर के अलग बगल स्थित किसी सड़क पर टहल सकते हैं। 8वें सप्ताह के उपरांत अपनी सहन शक्ति के अनुसार हल्के एक्सरसाइज जैसे तेज चलना, जॉगिंग, योग और आसन पर बैठ के भी शुरुआत कर सकते हैं। इन्हें इस गति में बढ़ाएं आपको कठिनाई अनुभव न हो। 3 माह के पश्चात आप अपने सामान्य कार्य पर लौट सकते हैं। कार्य क्षमता भी धीरे धीरे बढ़ाएं और सूर्योदय के पूर्व नियमित रूप से 1 से 2 मील तेज गति में घूमें। जहां तक हो सके सीढ़ियां चढ़ने से बचें। अगर बहुत ज़रूरी हो तो ही सीढ़ी चढ़ने के बाद थोड़ी देर तक रुककर ही दूसरी सीढ़ी चढ़ें और संभव हो तो अपना काम निचली मंजिल पर ही कर लें ताकि सीढ़ियां ना चढ़नी पड़े। भोजन में दिन में थोड़ी थोड़ी मात्रा में नियमित समय पर 4 बार भोजन या जलपान कर सकते हैं, क्योंकि हार्ट अटैक के बाद सावधानियां बरतना बहुत ज़रूरी हो जाती है। जैसे सुबह का जलपान, दोपहर का भोजन, तीसरी पहर का चाय और शाम का भोजन। सूर्यास्त के बाद भोजन न करें। जितनी भूख लगे उससे कम करें। भोजन के पश्चात लगभग 2 घंटे तक विश्राम करें। भोजन के तुरंत बाद चलना फिरना, घूमना ये सब कार्य न करें। मक्खन, मलाई, चर्बी, घी, वनस्पति का प्रयोग कम करें। मूंगफली, सरसों, सूरजमुखी या मक्का के तेल का प्रयोग करें। दिन भर में भोजन में 2 चम्मच से अधिक चिकनाई नहीं होनी चाहिए। मक्खन, निकला दूध, घी पिए। चीनी और उसके बने व्यंजन कम मात्रा में खाएं। अधिक लवण या लवण युक्त पदार्थों का उपयोग कम से कम करें। यदि रक्तचाप भी हो तो सूप, सॉस, चटनी, पापड़, अनार, नमकीन आदि का मनाही करें। नींद रात्रि में 8 से 10 घंटे तक सोएं। अनिद्रा में बिस्तर पर करवटें बदलते रहना उचित नहीं है। यदि सहज रूप से नींद न आए तो औषधि का प्रयोग करें। अपने रोजाना क्रियाकलापों में अधिक नियमित रूप से रहें और जल्दी सोना और जल्दी जगना इस चीज़ को अति लाभकारी है। अधिक वजन हृदय के कार्य क्षमता पर भार है। यदि आपका वजन अधिक है तो उसे यथाशीघ्र कम करें। आदर्श वजन 60 से 65 किलोग्राम है। चिंता, तनाव
क्रोध और दुविधा से मुक्त रहने का प्रयास करें। हड़बड़ाहट की आदत छोड़ दें। यदि सांस फूलती हो, सांस रुक रुक कर आती हो, सीने का दर्द दवा खाने पर भी न रुकता हो, धड़कन अधिक तेज हो, तो उसके लिए अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें और उनसे ज़रूर मिलें। हृदय रोगियों एवं उनके परिजनों को यह बात का ध्यान रखना अति आवश्यक होता है कि हृदयघात के तुरंत बाद जितनी जल्दी हो सके उपचार के लिए रोगी को किसी योग्य हृदय रोग विशेषज्ञ से ज़रूर दिखाएं, क्योंकि हार्ट अटैक के बाद 60 मिनट के अंदर ही किया गया उपचार सर्वाधिक और महत्वपूर्ण होता है और इस उपचार का संबंध रोगी के जीवन और मृत्यु से जुड़ा होता है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी जानकारी? उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसीलिए ऐसे ही जानकारी और भी मैं आपके लिए लाती रहूँगी। तब तक आप मेरा चैनल ऐसे ही देखा करें, सुषमास लाइफ, और एंजॉय करते रहें, हंसते रहें और मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ऐसे ही अपने दिल का ध्यान से रखें और मैं ऐसी ही जानकारी आपके लिए फिर से लाते रहूँगी। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय।